नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंदे जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग प्रातः में भगवान बुद्ध जी के धर्म से एक सूत्र का अभ्यास कर भगवान की वाणी अपने जीवन में धारण कर धर्म के मार्ग को पुष्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका प्रयास करते हैं। सूत्र देशनाओं में अनेक बार केवल सत्य को प्रकट किया जाता है। सूत्र देशनाओं में अनेक बार धर्म के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया जाता है। अनेकों बार सूत्र देशनाओं में निर्वाण का पथ संपूर्ण खुला खोल दिया जाता है। अनेकों बार सूत्र देशनाओं में व्यक्ति के जीवन का यथार्थ, यानी जो घटित हो रहा है, जिसका जो अर्थपूर्ण है, सत्यता जो है, एक तरह से कहे मनुष्य के जीवन की, वो दिखाई देती। सारे ही सूत्र इस तरह से है। पर अनेकों बार कहने का कारण यह है कि सूत्रों में भगवान बुद्ध जी ने भिन्न भिन्न हिस्सों में उपदेश किया है। जैसे कुछ सूत्र जो हैं वह पुण्य के संचय के लिए अनुबल देते हैं कि आप पुण्य का संचय करो। कुछ सूत्र जो हैं वह व्यक्ति के श्रद्धा और श्रद्धा, इंद्रिय धर्म, इनकी पुष्टि के लिए है, समाधि के लिए बढ़ाने वाले हैं। कुछ सूत्र वैराग्य को पुष्ट करते हैं और कुछ सूत्र सुंदर, बिल्कुल एकांततः निर्वाण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मुक्ति का बिल्कुल मार्ग है। तो इस तीनों आयामों में देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि परलोक के बारे में, परलोक में जाने के लिए कार्य करना है, तो पुण्य का संचय जिस तरह से सुखपूर्वक जीवन के लिए हो सके वह। किसी व्यक्ति को वैराग्य समझना है तो उसके लिए मुक्ति का वो सीधा प्रशस्त मार्ग। किसी व्यक्ति को इसी जीवन में अरहत्व को देखना है तो उस तरह से धर्म का उपदेश हमको भिन्न भिन्न तरह से देख सकते हैं। अभी जिस सूत्र का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, यह प्रसेनजित राजा कौशल नरेश के जीवन के बारे में है। तो आज हम लोग एक सूत्र अभ्यास करेंगे संयुक्त निकाय के प्रथम पुस्तक में से, कौशल संयुक्त का 7वां सूत्र, अर्थकरण सूत्र। क्या नाम है इस सूत्र का? अर्थकरण सूत्र। ठीक है, इस सूत्र का अर्थ होता है, अर्थकरण सूत्र, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इस सूत्र में भगवान बुद्ध जी ने या फिर राजा ने न्यायालय में, यानी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर कुछ मुकदमा करता है तो उसके बारे में, उस व्यक्ति का स्वभाव धर्म जैसा है उसके बारे में भगवान ने बताया है, या फिर राजा ने उस तरह से प्रकट किया है। सूत्र ऐसा है कि ये श्रावस्ती में ही घटित हुआ है, जेतवनाराम में ही। तब प्रसेनजित राजा भगवान बुद्ध जी के पास आकर भगवान बुद्ध जी को नमन कर कर एक और बैठते हैं। बैठकर भगवान बुद्ध जी को इस तरह से कहते, क्या कहते हैं? इदाहं भन्ते अद्यकरणे निसिनोपस्सामि। भगवान, मैं जब न्यायालय में, यानी अब राजा है तो उस समय भिन्न भिन्न तरह से लोग उनके पास न्याय मांगने के लिए आते हैं। तो उस समय उस आसन पर बैठकर, न्यायाधीश के आसन पर बैठकर न्याय कराता हूं। ऐसे समय में मेरे मन में ऐसा भाव जागा, ऐसा विचार जागा। क्या जागा?
निसिनो पश्चामि, मैं ऐसा देखता हूँ, खातीय महासाले की कुल संपन्न क्षत्रिय जो है, ब्राह्मण महासाल, ब्राह्मणों का महाकुल संपन्न जो ब्राह्मण है, गृहपति महासाल, कुल संपन्न गृहपति लोग जो है, अड्ढे महाधनी, आढ़ है, महाधनवान है, महाभोगी, महाभोग संपन्न है, बहुत जात रूप रजते, धन धान्य की कोई कमी नहीं, बहुत वितुपकरणे, जो वित्त है, खर्च के लिए जो सारी चीजें हैं, बहुतायत से भरी हुई है, बहुत धन धान्य, प्रचुर मात्रा में धन धान्य उनके पास है। यानी ये जो चारों, ये विशेष कहा, देखो जैसे आप लोग यदि इसमें देखा जाए, तो आप इसमें कहाँ पे आएंगे? हम्म इसमें क्षत्रिय महाशाल कुल कहाँ है, ब्राह्मण महाशाल कुल का, गहपति महाशाल कुल का, आप लोग हम लोग है ना गहपति महाशाल कुल में आते हैं। क्योंकि गृहपतियों में संपूर्ण परिवार का सृजन करने वाला राजा है। तो राजा लोग जो है वो क्षत्रियों में उस समय कहा जाता था। जिसमें आप में कोई पढ़ाई करने वाला व्यक्ति हो, कोई अभ्यासक हो, कोई टीचर हो, तो उसने अपने आप को ब्राह्मण भी बता दी तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, क्योंकि भगवान की वाणी से उस तरह से आता है। तो इस तरह के बड़े बड़े विशाल कुलों में भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि ये सब इतना धन धान्य होने के बावजूद भी, उस समय राजा कहता है कि भगवान मैं ये देखता हूं कि ये सारे लोग मेरे पास आते हैं, परंतु काम हेतु, काम भोग के कारण, काम निदानम, काम को हेतु करके, कामाधिकरणम, काम के प्रश्न का प्रश्न, काम के जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं अपने उनके जीवन में, काम के अधिकरण से, उसकी प्राप्ति के लिए, उससे आने वाली समस्या, उन सभी चीजों के लिए काम को मूल कर कर, यानी ये जो भोग है ना, जिसे हम भोगना चाहते हैं, तो जो भी धन धान्य हो जाए, जो जो काम भोग का जीवन, गृहस्थ का जीवन जो जीते, इन सबको धारण करके, इनके कारण संपजान मुसा भासे, भासंती, भासंते, क्या कहते हैं कि भगवान ये जान बूझ कर, देखते देखते झूठ बोलते हैं, कहते हैं किस कारण से? भगवान को क्या बताते हैं कि भगवान यह काम हेतु, काम भोग के कारण, काम निदानन, काम को मूल करके, काम के कारण से ही, कामादिकरण, इसे काम भोग की प्राप्ति के लिए हो जाए, या काम भोगों को काम भोगों के प्रश्नों से लेकर जो हो जाए, यह जानबूझकर व्यक्ति झूठ बोलता है। कौन कौन? ये सभी लोग धनवान। तत्समय भांति तदोषि, तब मेरे मन में भगवान ऐसा भाव जागा, क्या? अलंगदानी में अड्ड करने की, अब मैंने इस न्याय के कारण को करना ठीक नहीं। भद्र मुखोदानी अड्ड करने पन्या स्थिति, यदि मेरे अमात्य महामात्य यदि इस कार्य को करे तो वही ठीक होगा। अब मैंने इस तरह से न्याय का धर्म करना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि देखो झूठ बोल दिया है, अब राजा उसके लिए क्या कर सकता है ना? तो ये जो जानबूझकर झूठ बोलते हैं उसके लिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि एवमेतंग महाराज, एवमेतंग महाराज, महाराज ऐसा ही है, महाराज ये सत्य है। ये जो इतनी धन धान्य संपन्न सारे बड़े से बड़ा व्यक्ति जो है, ये जो व्यक्ति है कि जिनको धन धान्य से कोई कमी नहीं, फिर भी, जैसे आप लोग भी देखिए, आपके यहाँ भोजन आदि की कोई कमी नहीं, आपके यहाँ घर अच्छे से बना हुआ है, सारी चीजें ठीक ठाक है ना? आपके बच्चे से लेकर सारी चीजें चल रही हैं, परंतु यदि कुछ कोई भी काम भोग के लिए हो जाए, कोई भी बात बात हो जाए, तो हम झूठ बोलने में कभी भी नहीं कतराते। आप गृहस्थों का छोड़ो, सन्यासियों में भी, भिक्षुओं में भी ये देखा जाता है कि थोड़े से प्राप्ति के लिए सरलता से झूठ बोलने का भाव देखा जाता है। भगवान तो इसमें केवल अनुमत कर रहे हैं, केवल गृहस्थ कुलों के लिए, यानी ये जो घर परिवार में रहने वाले लोग हैं इनके लिए, परंतु आज देखा जाए तो ये तो सभी के लिए वैसा ही है ना? तो ये कितना सत्य है। भगवान कहते हैं कि हाँ महाराज ऐसा ही है, ऐसा ही है।
जितनी संपत्ति है लोगों के पास, जितना धन धान्य है, जितने भोगों की वस्तुएं हैं, ये सारा रहते हुए भी, ये सब कुछ होते हुए भी काम के कारण ही, काम भोगों के लिए ही, हम्म आ, काम भोग को मूल कर कर ही, काम भोगों के कारण आने वाले प्रश्नों के उत्तर स्वरूप में, या प्रश्न जब उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे हमारे जीवन में काम भोगों के लिए ही तो सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, हमारे वाद विवाद होते हैं इस काम को मूल कर कर ही, प्राप्ति की इच्छा कर कर ही। तो ये जो जितनी भी काम भोगों को लेकर उत्पन्न होते, जैसे कि कोई साक्षी देने भी चले जाए तो दो लोगों के बीच में किसी एक छोटी सी वस्तु को लेकर झगड़ा हो रहा है, और वहां थोड़ा सा प्रलोभन दे दिया जाए तो झूठ बोल देगा आदमी। क्यों? क्योंकि धन का भाव है, धन के कारण से। तो काम भोगों के कारण जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इसमें सरलता से झूठ बोलने का भाव देखा जाता है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये ऐसा ही है, ये होता है, इसीलिए इस ये झूठ बोलते हैं, और जानबूझ कर संपजान मुसा भासेंती, जानबूझकर, जानते हुए, सोचते समझते हुए ये झूठ बोलते हैं करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तेसंग तंग भविष्यन्ति, यह उनके भविष्य के लिए, दीगरत्तंग अहिताय दुखायाति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि महाराज, इस तरह से जानबूझकर झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए भविष्य में दीर्घ काल तक अहित करता है, दीर्घ काल तक दुख का भागी होता है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी पुनः कहते हैं, सारता काम भोगेषु गिद्धा कामेषु मुच्चिता, अतिसारं न बुध्यन्ति खिप्प मच्छा खिप्पवं उड्डितं, पच्छासं कटुकं होति विपाको हि स पापकोति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये आ, काम का सुख, काम के सुख के लिए ये सारी जनता लगी हुई है, उससे चिपकी हुई है, उसको पाने के लिए बड़ी लालुपता उसमें है। काम के कारण आदमी बिल्कुल मूर्छित सा हो जाता है, और इस तरह से इस काम भोग की जो सीमा है, ये सीमा न जानते हुए उससे परे निकल जाता है। यानी जो विषम राग, विषम लोभ, जो भगवान ने कहा है, हम जीवन जी रहे हैं, आपको जीवन जीने के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता है, हमें जीवन जीने के लिए भोजन आदि इन सारी चीजों की आवश्यकता है। इनकी प्राप्ति के परे जाकर विषम राग जाग जाए, विषम लोभ जाग जाए कि भाई मैं तो सुखी हूं पर मेरे जैसा सुखी कोई न रहे, इसके लिए जो विषमता से, तो वो जो सीमा है कि ठीक है कि सुखपूर्वक जीवन जिए, नहीं मैं जीने ही नहीं दूंगा, क्योंकि विषम, ये जो अधिक तीव्र ऐसा लोभ है, तीव्र ऐसा जो उसके प्रति लालुपता है धन के प्रति, इसके कारण वो अपनी सीमा को, सीमा से परे चले जाता है। वो सीमा नहीं जानता कि अरे मनुष्य जीवन में इतना ही, तो इस कारण से, इस चीज से सीमा नहीं जानता है ना, उसी तरह से वो दुख को पाता है। वह उसी तरह से इसमें फंस जाता है, जैसे जाले में, जाल में मछलियां फंस जाती हैं, उसी तरह से यह आदमी भी इस लालुपता, इस राग द्वेष, इस काम भोग की इच्छा में फंस जाता है, और इसका विपाक जो है, इसका परिणाम जो है भविष्य में बड़ा दुखदाई, पश्चात कटुकं होती, पश्चात में बड़ा कटुक विपाक देता है। विपाक ही स पाप होती, पापकारी विपाक, दुख देने वाला, दुख भोगने के लिए बनाने वाला विपाक देता है। देखिए ना, बड़ा सुंदर सा एक भाव था, इसी दासी नाम से एक भिक्षुणी होकर गई है, किसी एक अतीत जन्म में पुरुष धर्म में रहते समय व्यभिचार का जीवन बड़ा सुंदर जिया है उसने, कि अरे यह स्त्री प्राप्त हो रही, ये स्त्री प्राप्त हो रही, ऐसे व्यभिचार का जीवन जिया। कहते हैं
उस समय भोगते समय वो व्यभिचार बड़ा मधुर ऐसा लगा। किसी को भी यह इस तरह से कामुक जीवन जीने में बड़ा आनंद आता है, परंतु जन्मों जन्मों तक दुख भोगा। इसी दासी नाम की भिक्षुनी की थेरी गाथा को पढ़कर देखो। थेरी गाथा में बड़ा सुंदर विस्तार दिया है उसका। इसी दासी का ऐसा जीवन बताया है। उस जन्म के बाद जन्मों जन्मों तक, जन्मों जन्मों तक दुख, जन्मों जन्मों तक दुख, यहाँ तक कि जिस जन्म में अरहंत होना था उस जीवन में भी अनेक प्रकार से दुख भोगा, और पश्चात में स्वयं मुक्ति के मार्ग तक आने के लिए उसको मौका मिला, क्योंकि पुण्य भी किया है। परंतु काम भोगों के कारण बड़ा दुख भोगने को मिलता है। इसीलिए कहा है कि शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है, वो गिज्जता से बड़ी मूर्छित आ जाती है उससे, परंतु पच्छासन कटुकम होती, उसका विपाक बड़ा कटुक है, उसका परिणाम बड़ा दुखदायी है। इसीलिए जानबूझकर भोगने के सुख के लिए, इच्छा प्राप्ति के लिए जानबूझकर, जानते हुए झूठ बोलना व्यर्थ है। इसीलिए किसी भी तरह से भोग संपत्ति के लिए तो नहीं, क्योंकि ये लालुपता जो है व्यक्ति को गर्क की ओर ले जाएगी, निरेह की ओर ले जाती है। इसीलिए जानबूझकर भी झूठ ना बोलिए, और विशेष करके यह भवभोग संपत्ति के लालच में झूठ बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने कोशिश करनी चाहिए कि भगवान के धर्म से सुनकर, भगवान के धर्म को जानते हुए मुक्ति के मार्ग पर चल पाए। तो यह जो सूत्र है, यह सूत्र आप सभी को, ये जो दीर्घकालिक झूठ बोलने के कारण दीर्घकालिक दुख है, दीर्घकालिक अहित है, इससे परे चले जाने के लिए, सत्यवादी बनाने के लिए, धर्म का जीवन जीने के लिए उपकारी हो जाए। साथ